बताओ। मेरे पास है पहले भी, मेरे से बैठ जा। ये भी डाणी में रहते हैं। ये डाणी बात बताओ। बात बताइए बाबूजी, रोने से तो आपके काम साथ नहीं चलेगा ना। है, सब आपके साथ है। अब आपकी सुनने को हम इतनी दूर से आए हैं। मेरे लड़की उनके साथ भी और बोला तेरे साथ भी वैसे ही करेंगे। रात धमकी दी मेरे पापा को उन्होंने। एक व्यक्ति जिसका नाम सुखदेव, उम्र 48 साल, गांव ढाणी खाराखेड़ी, कल शाम 7:15 बजे अपने परिवार के साथ बैठा हुआ था कि अचानक से एक काले रंग की स्कॉर्पियो वहां पर आती है। 2 लोग उतरते हैं और उसको जबरदस्ती अपनी गाड़ी में बिठा करके ले जाते हैं। उसके बाद पूरी रात परिवार ढूंढता रहता है, कभी पता चला कभी नहीं पता चला, लेकिन सुबह जब वो 11 बजे मिला तो उसकी हालत ऐसी थी कि उसको पूरे तरीके से मार पीट के अधमरा किया हुआ था। फिलहाल अग्रोहा के मेडिकल में एडमिट है और उसकी हालत भी आपको दिखाएंगे, पूरी बातचीत भी आपको सुनाएंगे कि क्या कुछ बातें हुई थी। परिवार के लोग भी मौके पर मौजूद है, सुखदेव भी है, और पूरा का पूरा प्रकरण यानी कि उठाने के बाद उनको कहां लेकर के गए, क्या कुछ हुआ, वो पूरी की पूरी बातें आपको उन्हीं की जुबानी सुनाते हैं। कौन थे धरतीकर्ता लेके जो? एक तो सौरभ था, एक सरपंच के लड़ा, एक थालोड़ा सोरा हमारे गाँव का, और एक अनिल हंसराज खलेरी का। क्या बोले तुम्हें? बोले उठते बोले चल चौकी में साइन करके आने वाला, अपने चोरी हो रही है। मैं चलो भाई, मेरा बैठ गया। मैं रोड पंदे में मेरा बड़पू तो ने फोन खोज लिया, फिर मैं थप्पड़ चट्टू मार लगे। आगे जाके मैं लंबा गेड़ गेड़ के कुटना शुरू कर दिया ना। पूरी रात कुटा, चांदना भी छोड़ा मैंने शरीर। अच्छा, और टीपिया में गेड़ा मैंने। चलो वो तो ठीक है। और के क्या बोले? जबरदस्ती सारी झूठ, सारी सच्चाई करनी पड़ी मैंने, सारी झूठ मरवाई मेरे को। झूठ मरवाई? हाँ भाई, हाँ मैंने चोरी करी है 15 लाख, मैंने भरनी पड़ी। एक किसकी चोरी करी? सरपंच की चोरी हुई है 15 लाख की। मतलब ये तो फिर सरपंच ने उठवाया तेरे को? और देख ले भी। सरपंच का क्या नाम है? सरपंच का नाम संजय खलेरी। संजय खलेरी। संजय खलेरी। और सरपंच था वो बात भी करते रहे? हाँ, बात रात में करते रहे, सारी रात? हाँ, बात हुई सरपंच। ठीक। हाँ। और पिट्टिया किस तरह था? पिट्टिया में मुद्दा गेड़ गेड़ के एक मेज सा ले लिया, तो आरब गए उसको मेज पे धर के पैर ऊँचे करके, तो फिर बज उठे, फैंस भी लिया मैं तलब में, फिर चौताली भी करी कुटाई, हाँ, खून की उल्टी आई मेरे एक बार रात में। हाँ। फिर क्या बोले वो? मेरे को सुनाई कौन करी मेरी उन्हें, गाली बकते रहे, बोले कि मैं को नहीं अंदर रखने का। हाँ, नहर में तो शक लिया था में बड़ी में। फिर मैंने कहा मैं तारी काली गऊ। फिर कह के मनमाई ने कैसे सुखाए छोड़ दिया मैंने। तीनों ने? हाँ। क्या बोले? गाड़ी खूब बकी, बोले नहर में गिरा, बोला तेरा मुद्दा खत्म कराएं, बोला नहर में गिराएंगे। हाँ, सवेरे में बोले एक बंदे ने कहा कि आई स्कूटी का ने, बोले इसने नन्हे बोटे बनाने बोले इसके, और इसका छोरा भी आने लगा, दोनों पूरे नन्हे बोटे बनाने, दोनों बोले मुद्दा खत्म करना बोले। और गाड़ियाँ कितने दी तेरे को? गाड़ी माई की बहन की गाड़ी गई फुल, और सॉरी की गाड़ी गई। हाँ, फुल घूमने बोलते मुँह। ठीक, चलो ठीक। मैंने चोरी करी या झूठ बोला था? कौन? मैंने कुटने लग गई थी, हाँ भरनी पड़ी, ना मैंने चोरी करी, जबरदस्ती हाँ भरवाई सारी भाई। हाँ भर फोन बंद करके हाँ भरवा लेते, फिर रिकॉर्डिंग चालू कर लेते हैं, तो फाटू कंचे देखे कर दे। ठीक है। हाँ भरनी पड़ी, एकला बंदा रहेगा, 3 बंदे आ गए। सारी बात कल शाम को हमारे घर 2 आए थे, उनके सरपंच के, एक मांझा था और एक हमारे गांव का खाराखेड़ी का लड़का था। उन्होंने ज़बरदस्ती मेरे पापा को उठाया है घर से, बोले वहाँ पर उनके घर चोरी हुई थी कोई, भाई चौकी में चलना बडोपल कोई साइन करने के लिए। तो उसके बाद में मैंने फ़ोन किया उनके पास, मेरे पापा का फ़ोन एक बार तो लगा, बाद में नहीं लगा। उसके बाद में फ़ोन बंद आ रहा था, तो उसके बाद मैंने सरपंच के पास फ़ोन किया, उनके चाचा ताऊ के लड़कों के पास फ़ोन किया, तो उन्होंने फ़ोन एक आधी बार तो उठाया, बाद में उठाया नहीं। वो कहने लगे कि हमें नहीं पता अभी कहाँ है तेरा, हमने तो बुलाया नहीं बडोपल चौकी में, हम चौकी में पता करके आए, चौकी वाली में मना कर गई, भाई हमने कोई बुलाया नहीं है। उसके बाद हमने मेरे ताऊ जी को फ़ोन किया मैंने, उसके बाद में आगे दरखास्त लिखाई हमने, उसके बाद में कुछ कार्रवाई हुई। क्या नाम है आपके पापा का? मेरे पापा का नाम सुखदेव है जी। सुखदेव है। जो लेने के लिए जिस टाइम उनको उठाने के लिए घर से आए थे, क्या कह के लेके गए उनको? उनको ये कह के लेके गई थी कि चौकी में चलना, चोरों का पता लग गया है और साइन करके आने हैं। तो चोरों से या फिर इस चोरी से आपके पिता का क्या लेना देना था? कोई लेना देना नहीं है। तो जब वो लेकर के गए, फिर आपने इस बात पे ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, इनको क्यों लेके जा रहे हो? ऑब्जेक्शन तो खेत पड़ोसी है, जैसे भाई मन में डाउट नहीं था भाई ऐसा करेंगे ये। अब इस बात की आप कह रहे हैं कि भाई जो आपके खेत पड़ोसी उन्होंने ये सब कुछ किया, ये बात आप कैसे कह सकते हैं? क्योंकि एक बड़ा आरोप है, किसी पड़ोसी के ऊपर आप ये आरोप लगा रहे हैं। हमारे घर से लेके गए मैम, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है। वो बोले छोड़ गए हम, लेकिन छोड़ के गए नहीं। जो बंदा लेके गया था वही मना कर रहा है, रिकॉर्डिंग में भी मैं लेके नहीं गया। अब आपके पापा की हालत कैसी है? बहुत गंभीर है मैम। चोटें वगैरह कितनी? बहुत ज़्यादा आई है, पूरी रात पीटा है, पूरे शरीर पे है।
पूरी रात पीटा है जी, और मारने की कोशिश की है, नहर में फेंकने की कोशिश की है जी। क्या मामला है, थोड़ा खुल के बताएं। रात करीब 11 बजे फ़ोन आया था मेरे पास सुखदेव के भाई रोशन लाल जी का, मेरी वार्ड में अम्बरवाला में रहते हैं वो। भाई मेरे भाई को कुछ लोग घर से ले गए, ठीक है। तो तुरंत फिर मैं वहाँ से निकला 11 बजे रात को इनको लेके। हम 4-5 लोग थे, विनोद जी भी थे साथ, वार्ड से है मेरी। तो यहाँ आए तो मैं आते ही सीधा बड़ोपल चौकी में गया, क्योंकि मैंने देख लिया भाई खारा खेड़ी गाँव की कौन सी चौकी है। तो ढाणी में हम नहीं गए, हम सीधा बड़ोपल गए। तो चौकी इंचार्ज सोए हुए थे, तो वो तुरंत उठे, टाइम भी ऐसा था 12 बज गई थी हमें। तो चौकी इंचार्ज ने तुरंत PCR बुलाई और हमारे साथ भेजा, और जो लड़कों के नाम राजू ने बताए हैं, और इसकी माँ है मुकेश, सुखदेव की मिसिस, उसने 2 नाम बताए थे। एक कोई सौरभ है और एक कोई अजीत है। सौरभ पुत्र सीताराम और अजीत पुत्र अमर सिंह, ठीक है। दांगड़ गांव से, और एक खाराखेड़ी से। तो इन लोगों के नाम बताया। उनके घर तुरंत पुलिस ने रेड की। हमारी गाड़ियां पीछे थी, हमारी भी 3-4 गाड़ियां थी मेरे साथ। तो पुलिस ने रेड की तो वो घर पे नहीं मिले। उसके तुरंत बाद पुलिस सरपंच के घर गई, तो सरपंच के फादर बाहर आए, उन्होंने कहा कि घर पे कोई भी नहीं है। तो पुलिस ने पूछा भाई ऐसे ऐसे कोई बात है? बोले जी हमें कुछ नहीं पता। और फिर ये वापसी आए हम, तो ये पुलिस बोली कि चौकी इंचार्ज बोले कि सुबह कुछ करेंगे। उसके बाद मामला SHO साहब को, डिप्टी साहब को, उच्च अधिकारियों की नॉलेज में मैंने लाया रात को फ़ोन पे ही। तो तुरंत रंगीला पंजाब कोई होटल है जवाहर नवोदय स्कूल के बाहर, ठीक है, हाईवे पे ही, उस होटल पे स्कॉर्पियो गाड़ी खड़ी थी ब्लैक कलर की, ठीक है। टेम्परेरी नंबर पे, बिल्कुल नई गाड़ी है वो। और इस राजू ने वो पहचान ली भी, इस गाड़ी में मेरे फादर को लेके गई। ठीक है। तो पुलिस उसकी छानबीन करने लग गई, तो उसमें चप्पलें पड़ी थी। तो पुलिस ने कहा भी इसमें चप्पल तो पड़ी हैं, इसको फिर राजू को बुलाया भी, ये चप्पल किसकी हैं? इन्होंने कहा कि चप्पल मेरे फादर की हैं ये। तो वहाँ से फिर जो सौरभ नाम का लड़का ये बता रहे हैं, वो सौरभ नाम के लड़के के फादर सामने ही खड़े थे। उन्होंने कहा कि लड़का हमारे पास है, सीताराम जी ने कहा, तो हम आपको अब नहीं दे सकते, सुबह देंगे। ठीक है। मैं कहा जी लड़के ने कोई कसूर किया तो बताओ। पुलिस ने भी काफ़ी पूछा, तो उन्होंने हाँ भरी। 112 वाली रिकॉर्डिंग के अंदर भी लड़का हमारे पास है, देंगे नहीं हम। अच्छा। तो उसके बाद पुलिस काफ़ी, मतलब SHO कुलदीप जी आए मौके पे। उन्होंने काफ़ी, मतलब उन्होंने गुस्सा किया उनसे आके, भाई ऐसे थोड़ा ना होता, भी आपने उसको उठाया या किडनैपिंग का मामला है ये, तो अगर कुछ उसने गलती किया तो आप हमें बताओ। पर उन्होंने कुछ बताने से मना किया। तो पुलिस ने तुरंत वो गाड़ी भी अपने कब्ज़े में ली, उन तीनों को भी कब्ज़े में लिया। एक तो कोई सुनील नाम का लड़का है, और एक चंद्रमोहन नाम का लड़का है, और उसके साथ ये सौरभ के पिता सीताराम जी, उनको भी लिया और गाड़ी भी ली, और एक स्विफ्ट गाड़ी साथ है उनके। ये दोनों गाड़ियाँ और 3 व्यक्ति पुलिस ने उठाए। तो उन तीनों के फ़ोन से जब लॉक खुलवाए गए, तो उनमें उन किडनैपर्स के नंबर डायल थे काफ़ी बार, क्योंकि वो इस तरीके से नंबर डायल किए हुए थे कि जैसे वो बार बार हमारा पूछ रहे भी गाड़ी ये कहाँ जा रही है, ये कहाँ जा रही है, इस तरीके से। और हमारे सामने वो बिल्कुल ये थे कि हमें कुछ पता ही नहीं है। तो पुलिस की सख्ती हुई, कुलदीप जी की सख्ती हुई। कुलदीप जी का भी धन्यवाद, डिप्टी साहब का भी धन्यवाद, SP साहब का भी धन्यवाद। उन्होंने इतनी सुनाई की, उनकी बहुत खिंचाई की उनकी। तो उसके बाद उनकी व्हाट्सएप कॉल पे किडनैपर्स ने को फ़ोन किया गया। तो SHO साहब ने, कुलदीप जी ने फ़ोन किया हमारे सामने ही। तो उसने कहा जी हमारे पास नहीं है। SHO साहब बोले भाई 10 मिनट का टाइम आपके पास है, आप दे दो, नहीं तो बात ठीक नहीं होगी। वो नहीं माने, उन्होंने कहा जी हम बाहर हैं। उसके बाद पुलिस सारी रात रेड करती रही, बार बार छापेमारी चलती रही। करीब 10 जगह पे रेड हुई है, हमारी गाड़ियाँ भी साथ थी। तो वो नहीं मिले। सुबह फिर 5:30 बजे एप्लीकेशन दी, राजू ने अपनी दिया ना, इसी ने एप्लीकेशन दी, पर्चा दर्ज हुआ है किडनैपिंग का। और आज सुबह फिर 11 बजे, 10:30 बजे के करीब पुलिस उसको लेके आई। उसकी हालत बहुत गंभीर है। उसकी वीडियोस, उसके फ़ोटोज़ वगैरह आप देखोगे ना, ये भाई इतनी क्रूरता भी हो सकती है एक इंसान के अंदर भी, इस तरीके से पीटा जाता है। बहुत ज़्यादा उसको, ऐसा कोई शरीर का अंग नहीं है जो उसका नहीं तोड़ रखा। सुशील जी, कारण क्या है? किस वजह से उनको उठाया गया? किस वजह से ये कारण तो अभी वो बयान देने के उसमें नहीं है मैडम। बयान दे वो तभी पता लगे। कारण परिवार को ही नहीं पता।
और कोई चोरी चारी कोई सरपंच के अगर हुई है, उसका कोई उसके साथ कोई कड़ी जोड़ रखी है, चलो चोरी में भी कोई इन्वॉल्वमेंट है तो फिर उसमें भी पुलिस कार्रवाई करे ना। तो कानून अपने हाथ में, कानून अपना काम करे, ये थोड़ी ना कि जंगल राज है ये। बिल्कुल इन्होंने जंगल राज कर रखा था बिल्कुल ही। चलिए जी चलिए, अब पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हैं? हाँ, पुलिस की कार्रवाई से फ़िलहाल संतुष्ट हैं और आगे अब SHO साहब शायद आ रहे हैं, उनका फ़ोन आया हुआ है, बयान लेने आएंगे। अभी तो गिरफ्तार हुआ? वही 3 ही बैठे हैं फ़िलहाल तो। वही, मुख्य आरोपी गिरफ्तार? मुख्य आरोपी कोई भी नहीं आया अभी तक। और ना उनकी कोई पहचान उन्होंने बताई नहीं, कि वो कौन थी? कोई उन पहचान। नंबरों से कोई ट्रेसिंग हुई हो? नंबरों की SHO साहब ने पूरी डिटेल ले रखी है साइबर से, उन्होंने 3 घंटे लगाए हैं सुबह, वहाँ वो कह रहे थे। और उनके पास ही है सब कुछ, उन्होंने कुछ नहीं बताया। मामला ये है एक्चुअल में, सारी रात छापेमारी उन्होंने ज़रूर की है, साथ भी बहुत दिया है। और मेरे ख्याल में SHO साहब की मुस्तैदी से ही ये बंदा आज वापस आ पाया है, जो हमारे कुछ भी हो सकता था, जो हालात हैं। एक राजू, एक सवाल और मैं आपसे करना चाहूँगी कि जिस तरह से अब आपके पिता को उठाया गया और जिस तरह से अब उनकी जो हालत है, कल को क्या आने वाले समय के लिए भी आपको डर है कि कुछ और दोबारा हो मैम, सकता डर है। अब कह रही थी भाई आगे आपको करेंगे ऐसा के काम। 2 मेरे लड़के उनके साथ भी, और बोला तेरे साथ भी वैसा ही करेंगे। रात धमकी दी मेरे पापा को उन्होंने, धमकियाँ दी? हाँ जी। डर तो है जी, रानियाँ बैठे हैं। रानिया जी। में रहती है। बताइए। अच्छा, आपके भाई के साथ हुआ है? बस भाजी संभालिए, जो बात है वो बात आप बताइए तो सही। आपकी सुनने तो आए हैं हम यहाँ पे। गाड़ी जैसे आई थी वो बताओ, गाड़ी जैसे आई थी गाड़ी वो बताओ। कैसे आई? मेरे पास है पहले में, मेरे तो बैठ जा। ये भी डाणी में रहते हैं। अपनी बात बताओ। बात बताइए बाबूजी, रोने से तो आपके काम साथ नहीं चलेगा ना। है, सब आपके साथ है। अब आपकी सुनने तो हम इतनी दूर से आए हैं। कोई बात नहीं, कोई समझते हैं, दर्द होता है और दर्द आता भी है। पहले मेरे पास आए वे, बोले तू, मैं नहा के तोलिया पलट रहा था, बोले तू सरपंच की चोरी हुई है तो अपन चलना है भाई, वहाँ जाके ऐसे कहना है भाई सरपंच के घर चोरी हुई है। मगर मैं नहा के रोटी जीम के आया, कपड़े बदल के, वे इतने नहीं की डाणी पहुँच गए। हमारी डाणी का 2 किले फैसला है। हाँ अच्छा, पहले वो आपके हाँ जी, पास हाँ, आए, मेरे पास यानी आए। कहीं ना कहीं वो पहले आपको उठाने आए। हाँ जी, मैं मतलब नंगा था नहा के हाँ। और तोलिया प्लेट रख था। हाँ, तो ये मतलब कारण क्या हो सकता है? ये अभी कारण आपके जी, साथ हमारे- भी, आपके भाई के साथ भी, आपके भाई के बच्चों को भी इस तरह से धमकाया जा रहा है। क्या बतावा जी, तकड़े है, तकड़े रह गए वे, क्या करे फिर। जी, हाँ, मैन मकसद ये है। चलिए, अब आप क्या कार्रवाई चाहते हैं? मान लीजिए अगर उनको पकड़ा जाता है और वो जो भी दोषी हैं उनको भी अगर पकड़ लिया जाता है तो क्या कार्रवाई चाहते कार्रवाई जी करेगा, वो तो करनी पड़ेगी कार्रवाई तो जी। हैं? चलिए, आया था जी, तो मैंने संजय सरपंच के पास फ़ोन भी किया था, तो उन्होंने बोले इशारे हैं, हम वहाँ नहीं है। तो थोड़ी देर बाद हमने जाके देखा तो उनकी गाड़ी वहीं खड़ी थी। एक अनूप, अनिल, राजपुत्र और संजय सरपंच उनके चुबारे में से आए थे और कई जनों की मीटिंग चल रही थी वहाँ पर। अच्छा, हाँ जी, हमने खुद अपनी आंखों से देखा। तो उसके बाद में संजय सरपंच मुझे अलग ले गया थोड़ी दूर, ये कहने लग गया भैया अगर आपके पापा के फिंगरप्रिंट आया, बोले हमारे क्वाडों के ऊपर, भाई पैसे आपने निकाले आपके पापा ने। अच्छा, 15 लाख रुपए की चोरी जो हुई है वो आपके पापा ने? हाँ जी। अच्छा, तो मैं बोला भाई चलो ठीक है, फिंगरप्रिंट आए, लेकिन तुम कौन होते उठाने वाले हो, भाई पर्चा दर्ज कराओ। हाँ। तो उन्होंने बोला ठीक है, तुमने नहीं उठाए तो हम तेरे पापा को लेके आ रहे हैं, बोले 20 मिनट बाद में। उसके 25 मिनट बाद मैंने फ़ोन किया संजय सरपंच के बाद, उन्होंने बोला हमें पता नहीं है भाई कहाँ है तुम्हारे पिता। ठीक। हाँ जी। पूरा मामला आपके भी संज्ञान में आ चुका है। जिस तरह से सुखदेव को कल जबरदस्ती 7:15 बजे घर से उठाया गया, सुखदेव के पास आने से पहले उन्हीं का भाई, जो कि रोते रोते ये पूरी बात बता रहा है, उसके घर वो पहले गए थे उसको उठाने के लिए, लेकिन खाने की बात कह करके वो व्यक्ति वहीं रह जाता है। तो उसके बाद वो जाते हैं सुखदेव के घर। वहां जाने के बाद उसको गाड़ी में बिठाया जाता है। जब परिवार के लोग पूछते हैं कि कहां इनको लेकर के जा रहे हो, तो उनका कहना है कि बड़ोपल चौकी में पंचायत चल रही है। कोई चोरी जो लगभग आज से 10 से 15 दिन पहले हुई थी, उस चोरी का इल्जाम सीधा सीधा जो है सुखदेव के ऊपर लगा दिया जाता है। ना कोई पुलिस प्रशासन मौके पर और ना ही कोई ऐसा व्यक्ति जो कि बीच बचाव कर सके। सीधा आए, गाड़ी में बिठाया और वहां से लेकर के गए। अब कमाल की बात यह देखिए कि जब पुलिस प्रशासन की तरफ से उनके पास फोन किया जाता है तो वो कहते हैं कि हाँ हमारे पास है, लेकिन आज रात को नहीं, हम उसको कल सुबह छोड़ेंगे। यानी कहीं ना कहीं पूरे तरीके से उनके साथ मारपीट करने की और उनकी जो हालत आपने देखी ये करने की उन 2 लोगों ने सोच रखी थी, या जितने भी इस पूरे प्रकरण में लोग इन्वॉल्व थे।
अब 2 लोगों का नाम सामने आ रहा है बार बार, क्योंकि उनके बेटे जो राजू है वो भी मौके पर मौजूद थे और गांव के कुछ और लोग, उनके भाई, सरपंच, सब लोग थे। यहां तक कि खुद सुखदेव ने भी अपना बयान दिया है। 2 लोग, जिनमें एक का नाम है सौरभ और दूसरे का नाम है अजीत, इन 2 लोगों को भी अगर लगता है कि उनके ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो दोनों के ऊपर लगाए गए आरोप जो है बेबुनियाद है, तो वो भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उनकी बात भी हम प्रशासन और जनता तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के आपकी जो भी प्रतिक्रिया है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ के साथ मैं पुलिस प्रशासन से भी अपील करना चाहती हूँ, इस मामले में जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में ऐसी कोई भी घटना निकलकर सामने ना आए। नमस्कार।